आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस आई और सट्टा खेलते हुए लोगों को पकड़ के ले गई। और वही सट्टा और जुआ आप अपने मोबाइल से खेलते हो तो कोई कुछ नहीं कहता। एक मैदान में घोड़ों की रेस करवाते हैं और उस पर पैसा लगाते हैं तो वे कानूनी है। और उसी मैदान में क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों पर पैसा लगा दे तो वे मैच फिक्सिंग कहलाता है और गैर कानूनी हो जाता है। कानूनी रूप से क्या सही है और क्या गलत। ऑनलाइन गेम खेलकर कैसे बन सकते हो करोड़पति और कैसे हो सकते हो कंगाल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों। भारत में जुआ प्राचीन समय से ही प्रचलित है। महाभारत में पांडवों ने जुआ खेलकर ही अपना सब कुछ गवा दिया था। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जगह जगह जुआ खेलने के लिए घर बना दिए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जुआ घरों में लड़ाई झगड़े, नशा, लूटपाट और मर्डर तक होने लग गए। इन सब पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1867 में द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट पास किया, जिसमें सार्वजनिक रूप से जुआ खेलना व जुआ घर बैन कर दिए गए। इस एक्ट में बताया गया है कि जो गेम ऑफ स्किल है, मतलब जो दिमाग लगाकर रणनीति बनाकर खेला जाता है, वो जुआ नहीं है। लेकिन जो गेम ऑफ चांस है, मतलब जो तुक्का लगाकर खेला जाता है, वह जुआ है। आज भी आप किसी ऑनलाइन गेम पर केस करते हो तो कोर्ट ये देखता है कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इस एक्ट को वैसा का वैसा संविधान में शामिल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस एक्ट को 7वीं अनुसूची में शामिल किया, जिसके कारण ये राज्य सरकार के अंडर में आ गया। राज्य सरकार चाहे तो इस कानून में बदलाव कर सकती है और अपना अलग से कानून बना सकती है, और चाहे तो वैसा का वैसा रख सकती है। गोवा, सिक्किम, दमन में जुआ खेलना लीगल है। इसके लिए सरकार खुद लाइसेंस जारी करती है। और वही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम में ऑनलाइन मनी गेम बैन है। इन राज्यों में आपको ऑनलाइन क्रिकेट की टीम भी बनानी है तो इन राज्यों का बॉर्डर क्रॉस करके बनानी पड़ती है। ऑनलाइन गेम भी बहुत टाइप के होते हैं, आइए इनको समझते हैं। शुरुआत में मोबाइल में नॉर्मल गेम आते थे, सांप वाला, क्रिकेट वाला, बॉल वाला, बाउंस गेम। फिर इंटरनेट की सुविधा मिली और आए ऑनलाइन गेम, फ्री फायर, पबजी, कार रेसिंग, ऐसे बहुत सारे गेम। इनमें 4-5 दोस्त मिलकर भी खेल सकते हैं, जिसके कारण और अधिक मजा आने लग गया और ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ता गया। फिर ऑनलाइन गेम वाले गेम में पैसा लेकर सामान बेचने लग गए। किसी को लेवल पार करना है तो 2000 रुपए, एक स्पेशल बंदूक चाहिए तो 10,000 रुपए, एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो इतने रुपए। एक 13 वर्षीय बच्चे ने अपने खिलाड़ी को वर्दी और बंदूक दिलाने के लिए 70,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। उसने अपने पापा के एटीएम की जानकारी डालकर रुपए कटा दिए। ऐसी आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगी जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन गेम खेलकर अपने माँ बाप की सारी कमाई उड़ा दी। फिर आया यूपीआई। यूपीआई से पेमेंट और भी आसान हो गया, जिसके कारण गेमिंग इंडस्ट्री के 4 चांद लग गए। हर एक गेमिंग कंपनी अपने गेम के साथ पैसा ऐड करने लग गई, जिसके कारण इन कंपनियों का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। भारत में 400 से अधिक गेमिंग कंपनियां हैं और 30 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं। हर एक कंपनी गेम को इस प्रकार डिजाइन करने लगी कि अगर उनके खिलाफ कोर्ट में केस हो तो वे साबित कर सके कि ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। इन गेमों के ज्यादातर शिकार बच्चे होते हैं, तो बड़ों को कैसे फंसाया जाए। बड़े तो वर्दी और बंदूक के लिए 70,000 देंगे नहीं, तो उनके लिए लाए ऑनलाइन फैंटेसी गेम। टीम बनाओ और उन 50 रुपए में करोड़पति। ऑनलाइन फैंटेसी गेम में आपसे एक छोटी अमाउंट लेकर आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। आइए ऑनलाइन फैंटेसी गेम को समझते हैं। फैंटेसी गेम वो होते हैं जिसमें आप रियल लाइफ गेम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे आज शाम को जो मैच है तो इन ऐप पर वही 2 टीमें मिलेगी और वही खिलाड़ी मिलेंगे, तो उनमें से आप अपनी टीम बना सकते हो। और जब लाइव मैच चल रहा होगा तो आपको अपनी टीम के अनुसार पॉइंट मिलेंगे, रैंकिंग मिलेगी और पैसा मिलेगा। आपके द्वारा चुने हुए खिलाड़ी जब रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, मजा आ जाता है। और जब रन नहीं बनते तो गम भी होता है। एक पूरा मैच होने में आपको कभी खुशी और कभी गम वाली फीलिंग आती रहती है, और यही चीज आपकी लत बन जाती है। बड़े बड़े क्रिकेटर और एक्टर इन ऐप को प्रमोट करते हैं। आपको 24 घंटे टीवी और मोबाइल पर ऐड दिखाए जाते हैं। ये काम तो मैं कर लूंगा, आप बस टीम बनाओ। 1 करोड़ तो शुरुआत है, तो सोचो प्राइस कितनी बड़ी है। आपको यकीन दिलाने के लिए आजकल जो जीत जाता है उसको भी एड में शामिल कर लेते हैं। ये बाजू में बैठे भाई साहब नहीं दिख रहे आपको, ये असली है। अगले भाई साहब आप हो सकते हो, आप बस टीम बना लो। चलो, इनके कहने पर आपने टीम बना ही ली, तो आप करोड़पति कब तक बन जाओगे और आपके करोड़पति बनने के चांस कितने हैं, आइए समझते हैं। माना अगर आप 5 दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलते हो, सभी ने 2-200 रुपए लगाए हैं, तो टोटल होते हैं 1000 रुपए। 5 में से कोई एक जीतेगा तो हर एक के जीतने के चांस होते हैं 20%। जो जीतता है वो 1000 रुपए ले जाता है। लेकिन जब इन ऐप पर 5 जने 2-200 रुपए लगाते हैं, तो 1000 रुपए जो ऐप वाले के पास जाते हैं उसके फुल फेस वैल्यू का 28% जीएसटी लगता है। तो 1000 रुपए का 28% जीएसटी 280 रुपए, तो पीछे बचते हैं 720 रुपए।
उसका भी 20% ऐप मालिक लेता है, जो होते हैं 144 रुपये। पीछे बचते हैं 576 रुपये जो विनर्स के पास जाते हैं। उसका भी 30% TDS काट लेते हैं, जो होते हैं लगभग 172 रुपये। तो पीछे बचते हैं 403 रुपये। 403 में से भी 200 रुपये खेलने वाले ने शुरुआत में लगाए हैं, तो पीछे बचते हैं 203 रुपये। जो 1000 रुपये ऐप वालों के पास गए हैं उनमें से सरकार को लाभ हुआ GST प्लस TDS 452 रुपये। ऐप मालिक को प्रॉफिट हुआ 144 रुपये और विनर्स को प्रॉफिट हुआ 203 रुपये। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट चुप रहती है, जैसा चल रहा है चलने दो। एक मैच में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग टीम बनाते हैं। हर एक आदमी अगर 49 रुपये लगाए तो 2 करोड़ लोगों के 98 करोड़ रुपए हो जाते हैं, लगभग 1 अरब रुपए। 98 करोड़ में से 45 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ऐप मालिक के पास जाते हैं 14 करोड़ और बाकी बचे पैसे विनर्स को और रैंकिंग के अनुसार बांट दिए जाते हैं। ये एक मैच का गणित है। एक IPL में 74 मैच होते हैं, एक वर्ल्ड कप में 48 मैच। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल वो मैच अलग से। ये जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, ऐप मालिक के पास जाता है, विनर्स के पास जाता है, ये सारा पैसा कहाँ से आता है? आपकी अपनी कमाई से और अपने माता पिता की कमाई से। आप तो बस मोहरा हो, असली गेम तो ऊपर बैठे लोग आपसे टीम बनवा कर खेलते हैं। आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग व समझदार क्यों ना हो, लेकिन यहाँ आप हथियार गिरा देते हो। उन 50 रुपए में करोड़पति, छोटी सी तो अमाउंट है, हार गए तो भी कुछ नहीं। अभी जो काम कर रहे हैं वो लाइफ टाइम करेंगे तो भी करोड़पति तो नहीं बनेंगे, क्या पता इसमें बन जाए। आपको मैं बता दूं, यहाँ आपका कंपटीशन 2 करोड़ लोगों में है। इतना तो एक IAS ऑफिसर या किसी देश का प्रधानमंत्री बनने में भी नहीं है। इनमें एक आदमी के जीतने की संभावना 0.00006% होती है, मतलब 1% भी नहीं। कुछ लोग तो 4-5 टीमें बना लेते हैं तो भी जीतने के चांस वही है। आइए इसकी गणित समझते हैं। 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की 7,05,432 टीमें बना सकते हैं। यह आप गणित के इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इनमें भी कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। ये फैंटेसी गेम आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब लेते हैं, आपको बस करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर। कुछ लोग सोचते हैं 49 रुपये में क्या गया, ये तो मैं डेली ऐसे ही खर्च कर देता हूँ। लेकिन बात 49 रुपये की नहीं है। 49 रुपये लगाकर आप अपना फोकस, अपना टाइम सब कुछ दे देते हैं, जिसके कारण जिस काम से आपकी रोजी रोटी व आपका घर चलता है, उस काम में आपका फोकस व आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। आप अपना टास्क पूरा नहीं करने के कारण आपकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है। ये फैंटेसी ऐप लकड़ी पर लगे दीमक की तरह होते हैं, जो आपको खोखला तो करेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे। अब बात करते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम की, जुए वाले खेल जो कसिनो में खेले जाते हैं। रूलेट, पोकर, ब्लैक जैक, व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसे बहुत सारे गेम। एक कसिनो में 4000 से अधिक स्लॉट मशीनें व 300 से अधिक प्रकार के गेम हो सकते हैं। अब लोग ये गेम घर बैठे बैठे अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट पर खेलते हैं। एक कसिनो गेम रूलेट को समझते हैं। ये एक टेबल गेम है, इसमें 36 नंबर होते हैं, 18 रेड व 18 ब्लैक। कभी रेड वाला जीत गया तो कभी ब्लैक वाला, तो कसिनो वालों को क्या फायदा मिला? कसिनो में ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें कसिनो वालों को फायदा ना मिले। वो हर एक गेम का डिजाइन इस प्रकार करते हैं कि 5 से 25% तक जीतने के चांस उनके बने रहे। रूलेट में भी आप देखोगे कि 2 ग्रीन कलर होते हैं, जिसमें एक 0 और 00 होता है। अगर बॉल 0 और 00 पर गिरी तो सारा पैसा कसिनो वाला जीतेगा, मतलब कि जीतने के चांस 50-50 नहीं है। 18 रेड, 18 ब्लैक प्लस 2 ग्रीन, 38 में से 2, 5.2% जीतने के चांस कसिनो वालों के होते हैं। इसे हाउस एज कहते हैं। इस गेम में सबसे ज्यादा पैसा आपको सिंगल नंबर पर बेट लगाने से मिलता है। अगर आप सिंगल नंबर पर बेट लगाते हो और बॉल उसी नंबर पर रुक जाती है तो आपको आपके पैसे का 35 गुना मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं और बॉल उसी नंबर पर रुक जाती है तो आप 35 लाख रुपए जीत जाते हैं। रूलेट को तो बाकी गेमों से बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें जीतने के चांस अधिक और हाउस एज बहुत कम होती है। बाकी गेमों में हाउस एज 15 से 25% तक हो सकती है। अलग अलग गेमों के अलग अलग रूल होते हैं। जितने रिस्क ये कैसीनो वाले गेम होते हैं, उतने ही रिस्क की कंप्यूटर ऑपरेटिंग गैम्बलिंग गेम होते हैं। आइए उनकी बात करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग गैम्बलिंग गेम, इनमें आपको खेलना वेलना कुछ नहीं होता, बस पैसे लगाने होते हैं। इनमें प्लेन, हेलीकॉप्टर या ग्राफ होता है, जो जितना ऊपर जाता है उतने ही गुना आपको पैसे मिलते हैं। अगर ऊपर नहीं जाता है तो आप अपने सारे पैसे हार जाते हैं। ये कभी कभी आपके लगाए हुए पैसों का 10 गुना, 20 गुना व 50 गुना तक कर देते हैं। इनमें हवाई जहाज कितना ऊपर जाएगा ये तय करता है कि कितने लोगों ने पैसा लगाया है। अगर बहुत अधिक लोगों ने पैसा लगाया है तो ये जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा, और बहुत कम लोगों ने पैसा लगाया है तो ये बहुत ऊपर तक जाता है। आपकी स्क्रीन के पीछे क्या प्रोग्रामिंग हो रही है ये किसी को कुछ नहीं पता।
कसिनो और ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग गैम्बलिंग गेम बहुत ही रिस्की होते हैं। इनमें लोग चंद सेकंडों में लाखों रुपए हारकर कंगाल हो जाते हैं। इन गेमों में अगर आप पैसा जीत भी गए तो आप अपने आप को होशियार व लकी मानकर और ज्यादा पैसा जीतने के लिए खेलते हो, और अगर आप पैसा हार जाते हो तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए खेलते हो। जब उनकी सेविंग मनी खत्म हो जाती है तो उधार लेकर इस आस में खेलते हैं कि अब की बार नहीं तो अब की बार तो पक्का जीत जाऊंगा। लेकिन जब अब की बार नहीं आता तो मेंटली प्रेशर आने लगता है, फिर प्रेशर में आके खेलते हैं और हारते जाते हैं। फिर आपको वास्तव में ये एहसास होता है कि मैं भी इनके जाल में फंस चुका हूँ। ये गेम सिर्फ आपको आर्थिक रूप से ही कमजोर नहीं करते, ये आपके संबंध, आपके स्वाभिमान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर देते हैं। ये सभी ऐप वाले ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडिक्ट बनाया जाए। आपको बार बार टीवी और मोबाइल पर ऐड दिखाए जाते हैं, गेम खेलो और जीतो ढेर सारा कैश। जो जीतता है वो दिखाया जाता है, ये जीत सकता है तो आप क्यों नहीं। आपको लालच के रूप में बोनस दिया जाता है, 11,000 रुपये बोनस। आप ये गेम खेलो, जीत गए तो सही और हार गए तो कुछ नहीं। फिर आप सोचते हो फ्री का पैसा है, मेरा क्या जाएगा। फिर आप डाउनलोड करके खेलने लगते हो और फ्री के पैसों से कुछ पैसे आप जीत जाते हो, तो आपको लगता है कि फ्री के पैसों से मैं इतना जीत गया तो खुद के पैसों से पता नहीं कितना जीत सकता हूँ। इससे लालच आने लगता है और आप खुद के पैसे लगाकर खेलने लगते हो। ये आपका सारा ध्यान गेम में लगा देते हैं, आपको बाहर का कुछ सोचने तक का टाइम नहीं दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप कई राउंड कर चुके होते हैं और कई बार हार चुके होते हैं और कई बार जीत चुके होते हैं। आपका सारा माइंड ऑफ कंट्रोल छिन जाता है, आपको उतना ही पैसा जिताया जाता है जितना कि आप उस गेम के एडिक्ट हो जाओ। आपको बार बार ये एहसास कराया जाता है कि बस जीतने वाला ही था, बहुत नजदीक पहुंच गया, अब की बार तो पक्का जीत ही जाऊंगा। अगर आप पैसा जीत गए तो आपको उसके साथ रिवॉर्ड दिया जाता है, एक अलग ही साउंड सुनाई देता है ताकि आपके डोपामिन हार्मोन रिलीज हो, आपको खुशी की अनुभूति हो और आप एक्साइटेड होकर और गेम खेले। ये भी सच है कि इन गेमों में कुछ हद तक स्किल भी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी सारे लक के ही गेम है। इनमें अगर कोई जीत भी जाता है तो लंबे टाइम तक अमीर भी नहीं रहता। जो जितने जल्दी अमीर बन जाते हैं उतने ही जल्दी वापस अपने उसी लेवल पर आ भी जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल मिलेंगे जो करोड़पति बने लेकिन 1-2 साल बाद वापस अपने उसी लेवल पर आ गए, क्योंकि वो पैसों को मैनेज व उनकी असली कीमत को रियलाइज नहीं कर पाते। जो जीतता है वो सबको दिखता है, लेकिन जो हारता है वो नहीं। आपने या आपके परिवार में किसी ने किस ऐप पर कौन सा गेम खेलकर कितने पैसे हारे हैं और इस लत से कैसे बाहर निकले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें। कुत्तों व इंसानों के बीच दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके जरूर देखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।